हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एपी वन शॉट, जो आपके बोर्ड के अभी बहुत ही नियर हो गए हैं, बहुत ही पास आ गया है। तो आपको अब एपी को टारगेट कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, फटाफट फिनिश हो जाता है। भाई स्टार्ट करते हैं और फिनिश भी करते हैं एपी। एपी में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस विल बी -82 इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। दो पार्ट में क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आ चुका है। तो विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एपी का सीक्वेंस गिवन है -7 -12 -17 -12 -17 -22 और यहाँ कहीं पे आएगा -82। तो विच टर्म, कौन सा टर्म है जो -82 देने वाला है, यानी कि n फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -7 और सेकेंड टर्म भी गिवन है आपको -12। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो -12 माइनस ऑफ -7 ये हो जाएगा -5। सो कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ गया, फर्स्ट टर्म मालूम हो गया और nth टर्म हमारे को गिवन है -82। तो क्या लिख सकते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं nth टर्म वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म की जगह लिखेंगे -82 और a है -7 और d है -5। ये है, इसको आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो आपको मिलेगा -82 प्लस 7। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -5n प्लस 5। तो ये हो जाएगा -75 और -5 दैट इज -5n। ये हो गया -80 अपॉन -5n, तो n हो गया हमारे पास 16, यानी कि 16th टर्म जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी -82। 16th टर्म इज -82। यहाँ पे पूछा गया है कि इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, क्या -100 कहीं पे आएगा, यह हमें चेक करने को बोला गया है और उसके लिए रीजन भी देना है। होगा तो आप सबूत दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई कीजिए, होगा तो आएगा, नहीं होगा तो आपको बताना है क्यों नहीं होगा। तो सब फॉर्मूला का ही खेल है, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व, अदरवाइज यू कांट। तो कर लेते हैं, हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला होगा nth टर्म वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज योर -100, दिस इज योर -7 प्लस n माइनस 1, d इज अगेन -5। तो -100 प्लस ऑफ 7 -5n प्लस 5, यानी कि आपको मिल गया -93 -5n। तो यहाँ से हमें देखना है n की वैल्यू क्या इंटीजर है या फ्रैक्शन है। इंटीजर है तो बहुत अच्छी बात है, यस, तो लिखेंगे यस, -100 इज वन ऑफ द टर्म। अगर फ्रैक्शन में है तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो क्या आएगा ये -98/5। तो ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ आने वाला है, यानी कि -100 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एपी। सीधा सा आंसर है, बोलो बच्चे, समझ में आई बात। तो आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फटाफट करना पड़ेगा ताकि पूरा रिवाइज कर पाए। How many terms of the arithmetic progression 45, 39, 83 must be taken so that their sum is 180? Explain the double answer. ठीक है ना, how many terms of the AP must be taken, ताकि उसका जो सम आए, पूरा सम करके 180 आए। तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं फटाफट। हमारे पास a गिवन है 45 और सेकेंड टर्म कितना है 39, तो हमारे पास b कितना आएगा 39 माइनस 45, ये हो गया -6। कॉमन डिफरेंस है -6। अब आप सम का फॉर्मूला लगाओगे तो सम का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है सम 180 है तो आप यहाँ 180 डालोगे, n/2 है 2 इंटू a 45 है तो 45 इंटू 2 यानी कि 90 प्लस n माइनस 1 डी की जगह 6, ये डाल दिया हम लोगों ने। इसके बाद ये हो गया 180 इंटू 2 यानी कि 360। ठीक है, n 90 माइनस ऑफ 6n प्लस ऑफ 6,
ये हमारे पास है 180 इंटू टू कर दिया हम लोगों ने। इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इन एन आएगा। अब क्वाड्रेटिक का तो हमें मालूम है ना, क्वाड्रेटिक का तो हमें मालूम है कि डबल वैल्यू तो आती है उसकी, तो इसमें घर आने वाली को कोई भी बात नहीं है। हमारे को मिल गया -6n² प्लस 96n दिस वन। अब 6 यहाँ पे कॉमन है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं LHS में भी RHS में भी, तो नंबर थोड़े छोटे नंबर्स हमारे को मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ 60 मिल जाएगा, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया LHS और RHS, 116 to 6 ये मिल गया। तो हमारे को अल्टीमेटली मिल जाएगा n² माइनस ऑफ 16n प्लस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। ये मिल गए, ये क्वाड्रेटिक मिल चुका है। अब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो डबल आंसर तो आएंगे, तो यहां तो आप लिख सकते हो एक्सप्लेन द डबल आंसर। ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इन n, सो n विल गिव अस 2 वैल्यूज। तो यहां पर आप फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, या क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम होगा, ये अब AP का प्रॉब्लम रहा ही नहीं। क्वाड्रेटिक अगर आपको आता है तो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो या फैक्टर्स बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करें इसको, 10 और 6 आप इसको फैक्टर्स बना लो, n² माइनस 10n माइनस ऑफ 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसको आप पकड़ोगे तो n कॉमन आएगा, n माइनस 10 माइनस 6 कॉमन लोगे तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई 6 and 10, ठीक है, 6 and 10। यहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं वापस दोबारा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो टर्म आ जाए n की वैल्यू। आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 6 डाल के देखो क्या 180 आपको मिलता है, या फिर इसी फॉर्मूले में n की जगह 10 डाल के देखो क्या 180 आपको मिलता है। हो सकता है एक वैल्यू डिस्कार्ड हो जाए, हमें नहीं मालूम, हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, वापिस आप इस इक्वेशन में आओ, बेसिक इक्वेशन में ये वाला, यहाँ पे n की वैल्यू एक बार डालो 6 इस पूरे में RHS में, तो ये लिखूंगा 6/2, यहाँ लिखूंगा 6/2, यह 90, 6 माइनस 1 5 हो गया, 5 इंटू -6 तो -30 हो गया, 6/2 यानी कि 3 इंटू 60 180 आ रहा है। यस, n की वैल्यू डिस्कार्डेड नहीं किया जा सकता, ये सही वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 10 डाल के देख लेते हैं, ठीक है, 10 डाल के देख लेते हैं, तो 10/2 है तो 5 हो गया, 10 माइनस 1 9 6 54 तो -54 हो गया, ठीक है। 90 माइनस 54 करेंगे तो 36 आएगा ना, 36 इंटू 5 भी 180 होता है। यस, यानी कि दोनों वैल्यू इसके वैलिड है, हमने चेक कर लिया, यहाँ दोनों वैल्यू हमारे को 180 दे रहा है, अच्छी बात है, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर दिया कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास आंसर सही है। प्लीज मेक ए नोट। ये भी करते हैं, CBSE 2019 क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, जैसी क्वेश्चन मिलता है तुरंत ट्राई करो। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई तो खुद से करना ही पड़ेगा, एग्जाम टाइम है, जितना जल्दी कर लो अच्छी बात है। क्यों सूरत के बच्चों? यस सर। टॉपर्स। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP 40 है, फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है ना, 40, एंड सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले यही लिख लेते हैं ना, 4/2 n/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d, ऐसे लिख सकते हैं फटाफट। एंड फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, ये तो 40 है, इसको यहाँ 40 कर देते हैं और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। ये 2 हो गया तो ये 20 हो गया, ठीक है ना, 2a प्लस 3d। इक्वेशन 1 मिल गया मुझे, ये पहली इंफॉर्मेशन से हमने इक्वेशन 1 ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन भी ऐसा ही कुछ है, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 280 है, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 14 टर्म्स यानी 14/2, यहाँ 14/2 आएगा यानी कि 7 हो जाएगा। दिस इज 2a प्लस n-1, n तो यहाँ 14 है, 14 माइनस 1 13d हो जाएगा। ये मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फास्ट तो करना ही पड़ेगा और कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत क्वेश्चंस करने हैं। ये 280 हो गया हमारा, 280 गिवन है ये, तो इसको भी आप कट्टम कुट्टम करो, 40 ये भी आ गया, 2a प्लस ऑफ 13d, ठीक है, सही बात है।
इक्वेशन 2 मिल गया, सॉल्व कर पाओगे? टू इक्वेशन 2 वेरिएबल, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ 1 मिनट में और लेस देन अ मिनट। इसको बड़ा आसान सा इक्वेशन मिला है आपको, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, ये हो गया 20, 2a गया, ये हो गया 10d, तो d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू यहाँ 2 डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डाल रहे हैं d की वैल्यू 2, सो 20 इज इक्वल टू 2a प्लस ऑफ 6, तो ये 14 इज इक्वल टू 2a हो गया, तो a इज इक्वल टू 7 हो गया, a इज इक्वल टू 7 आ गया और d2 आ गया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो वापस फॉर्मूला लगाओ, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d n/2, n तो n रहेगा क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ही मांगा गया है, ठीक है, तो n को n ही रहने दो। a की जगह जो हमने फाइंड किया 7, 7 into 2 14 हो गया, प्लस n माइनस 1 d2 हो गया, ये हो जाएगा n, 2 को अंदर घुसाओगे तो 7 हो गया और ये n माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया n इंटू n प्लस ऑफ 6, ये हमारा आंसर आ रहा है n इंटू n प्लस 6 CBSE 2019। हो सकता है ये रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सीख तो रहेगा नई नई चीज। लिख लिया बच्चों तो हटा दूं, कहाँ डाउट है बोलो? कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही तो है, जो लैंग्वेज है उसको फॉर्मूले में डाल दो, सॉल्व कर लो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, ये भी 2019, देखो कितने सारे क्वेश्चन आए थे 2019 अलग अलग सेट में। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, द लास्ट टर्म इज 83, फर्स्ट टर्म इज 3, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख डालो विथ लाइटनिंग स्पीड। द लास्ट टर्म इज 83, लास्ट टर्म कितना है 83, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, sum of all the terms is 903, find the number of terms and the common difference of the AP, try करो बच्चों। nth टर्म का फॉर्मूला क्या लगा है बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 83, a की वैल्यू यहाँ 3 है ना, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम बट 83 तो मालूम है, जो जो मालूम है वही काम कर लो, अननोन को छोड़ दो एज इट इज, 3 को इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा, n माइनस 1d इज इक्वल टू 80, ये मिल गया। अब इसकी बारी, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, इसको यहीं छोड़ दो। अब सम ऑफ n टर्म्स की बारी, तो 903 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो n माइनस 1d की पूरी वैल्यू 80 है, तो वहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ स्ट्रेट अवे आप डाल सकते हो, ठीक है ना, तो इसका फायदा है। हमें दो चीज फाइंड करने को बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n एंड द कॉमन डिफरेंस, n और d फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है ना, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो एक की जगह 3 डाल देते हैं यहाँ पे, 903 n/2, 3 यहाँ डालेंगे तो 6 हो गया और प्लस ये 80 हो गया, 86 हो गया, वो 86 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। अब देखो 903 43 का मल्टीपल है क्या, बोलो है क्या, बोलो भाई, गड़बड़ तो नहीं है, 43 तो अजीब सा नंबर है, 43 तो आ रहा है, 43 आ रहा है, कटेगा क्या, कटेगा तो जरूर, 21 से मेरे ख्याल से कटना चाहिए, आ रहा है, हाँ सर कटेगा, 21 से कटेगा, तो नंबर ऑफ टर्न 21 हमें मिल गया, कॉमन डिफरेंस, तो n की जगह 21 यहाँ डाल दो, 21 माइनस 1 20 हो गया, 20d इज इक्वल टू 80 हो गया, तो d की वैल्यू 4 आ गई। बस देखो बेसिक क्या है, बेसिक है जो ये कह रहा है शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ और बस फॉर्मूला डाल दो, और पूरे एपी में 2 ही फॉर्मूले हैं, इसमें कंफ्यूजन की तो बात होनी नहीं चाहिए, 2 ही फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट, ये गेट लगा दें, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस आर द 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी, ये ट्राई करके देखो।
3 consecutive terms of an AP. यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर, ये भी 2020 में आ चुका है सीबीएसई, द वैल्यू x फॉर विच दिस आर द 3 consecutive terms of an AP. ठीक है ना, 3 consecutive terms of AP का प्रॉपर्टी तो हमारे को अच्छे से मालूम है. मान लो अगर ए बी सी बोला जाए एपी में है तो हम लोग कैसे लिखते हैं बेसिक्स वाला टर्म, ट्वाइस ऑफ बीच वाला टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ दीज एक्सट्रीम टर्म्स, ऐसे तो लिखते हैं. अगर कोई भी 3 नंबर एपी में तो कैसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू एक्सट्रीम ऑफ द अदर टू. बहुत ही सीधी सी बात है, ऐसे लिखते हैं. या फिर नहीं तो कैसे लिखेंगे, b माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगा, दिस कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, c माइनस बी की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए. एक ही बात हुई. तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो या नहीं तो डायरेक्टली इसको फॉलो कर दो, जैसे मर्जी करो. अगर मैं लिखूं दिस माइनस दिस यानी कि x प्लस 10 माइनस ऑफ 2x, ये कॉमन डिफरेंस हुआ. उसके बाद क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 10, ये भी कॉमन डिफरेंस हुआ. तो ये दोनों तो इक्वल होने ही चाहिए. बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें कोई हाई फाई क्वेश्चन थोड़ी है. x माइनस ऑफ 2x, तो ये 10 माइनस x बचेगा. यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x माइनस x, ये 2x हो गया. 2 माइनस ऑफ 10 तो माइनस 8 हो गया. माइनस x को इधर ले जाओ, माइनस 8 को इधर ले आओ, तो आपको मिल जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 3x, यानी कि 18 इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू 6. x की वैल्यू 6 आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टिक मार देंगे, ऐसे हो गया. बेसिक प्रॉपर्टी नहीं भूलने का, पापा मम्मी का नाम कभी नहीं भूलते, बिल्कुल वैसे ही है बेसिक प्रॉपर्टी. चलो आगे बढ़ते हैं. शो दैट दिस आर इन एपी सीबीएसई 20 चुप गया, 2020 होगा मेरे ख्याल से. चलो इसको देखते हैं ये एपी में है कि नहीं. बोल रहा है शो दैट इट्स इन एपी, तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सेम काम यहाँ भी करना है. वेरिएबल्स देख के घबराने नहीं है, वही काम यहाँ भी कर लेना है. दिस माइनस दिस की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू दिस माइनस दिस के लिए भी आनी चाहिए. देखो करके, ठीक है ना. कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस के लिए काम करेंगे हम लोग. तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सिमिलरली कॉमन डिफरेंस डी, ये भी तो होगा. अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएं तो बोल देंगे एपी में है. अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं होता है. तो वाइट वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यहाँ ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट को खोल दो तो कट कुट के क्या मिलेगा, 2ab बचेगा. और सिमिलरली राइट साइड वाले इसके लिए भी चेक कर लेते हैं हम लोग. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट, तो डी की वैल्यू 2ab. तो लिखेंगे दोनों टाइम कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आ रहा है, दैट मीन्स इट्स इन एपी. सेम नहीं आता तो देखिए एपी में नहीं है, या नहीं तो फिर हम लोग खोजते कि हमारी गलती कहाँ हुई है. ये सब तो ध्यान रखना होता है. दैट्स इट. ठीक है, ओके, वेरी गुड. एक और करके देखते हैं. सम ऑफ फर्स्ट four consecutive terms in AP is 32 and the ratio of product of first and last term to the product of the middle term is 7:15. Find the numbers. सोचो. बच्चों ये भी एक क्वेश्चन है, क्या होगा, हाँ बोलो. सम ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी इज 32. कंसेक्यूटिव 4 टर्म कैसे लेने हैं इसको आप ध्यान में रखना है. जहां भी 4 टर्म की बात होगी आप फटाफट लिख डालो, फटाफट नोट कर डालो. a माइनस 3d, इसमें 2d ऐड करो तो आपको मिलेगा a माइनस d, इसमें 2d ऐड कर दो तो a प्लस d, इसमें भी 2d ऐड कर दो तो a प्लस 3d. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. इस चीज को आप याद रखना वरना फंस जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे ए बी सी डी ले लेते हैं, यानी कि 4 वेरिएबल, बड़ा मुश्किल है. फिर तो 4 वेरिएबल को टैकल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 32. अब आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दो, इज इक्वल टू 32 लिखना पड़ेगा आपको. ऐड करोगे तो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया,
माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 4a इज इक्वल टू 32। नहीं समझा क्रिश? a की वैल्यू आ गई 8, तो पहला काम तो हमारा ये पे निपट गया ना। एंड द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब a फर्स्ट और लास्ट वन का प्रोडक्ट ले लो, तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इसका प्रोडक्ट ले लिया हमने, डिवाइड बाय इसका रेशियो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म, इनको भी प्रोडक्ट निकालो तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका जो रेशियो है वो है 7/15, ठीक है ना। प्रोडक्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू लास्ट वाले और प्रोडक्ट ऑफ इनका मिडिल वाला, दोनों का रेशियो बोल रहा है 7/15। अब सॉल्व होगा। a की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं ना 8, a की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन a की वैल्यू डालने के पहले आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा? 15a स्क्वायर माइनस, है ना, 15 इंटू 9 कितना होता है भाई? 135। हाँ, 135b स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। ये हो गया 15 और 7, 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 128b स्क्वायर। अब आप यहाँ a की वैल्यू डाल दो, a स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो क्या मिलेगा मुझे? 8 इंटू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 128b स्क्वायर। ये 64 है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 ट्वाइस होता है 128, तो ये कट जाएगा, यहाँ 2 मिलेगा, 8/4 आपको, 8/2 आपको 4 मिल गया, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी ±2, ठीक है ना। फाइंड द नंबर्स, हमने a तो फाइंड कर लिया, हमने d की 2 वैल्यू फाइंड की है, यानी कि आप 2 AP बना सकते हो। फाइंड द नंबर्स बोला गया है ना, तो पहला नंबर क्या है? a माइनस 3d, तो d की वैल्यू आप चूज करो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। चलो अगर मैं d लेता हूँ, सपोज मैंने d ले लिया +2, तो a माइनस 3d क्या होगा? 8 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस 6, 2 हो गया पहला टर्म। सिमिलरली a माइनस d यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6 मिल गया सेकेंड टर्म। a प्लस 3d मतलब 8 प्लस a प्लस b, सॉरी 8 प्लस 2, ये हो गया 10, ये तीसरा टर्म। a प्लस 3d, तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो कितना होगा? 8 और 6, 8 प्लस 3 इंटू 2 14। सिमिलरली d इज इक्वल टू -2 लेके एक और AP बना लेंगे, तो हो गया फाइंड द नंबर्स का काम खत्म। d -2 लेकर के नया लिस्ट बना लो, d -2 लेकर नया लिस्ट बना लो इन चारों के लिए। और के बाद वाला क्वेश्चन कौन करेगा? ये भी कर लो, CBSE 2020 काफी इजी है, CBSE 2020 समझ आ रहा है? लेट्स डू और वाला पार्ट। ये तो हम लोगों ने कर दिया, +-2 आ गया। सबसे बड़ी बात, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। स्क्वायर जहाँ पे आएगा आपको +- लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में मार्क्स नहीं कटवाने हैं तो इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो और की बात करते हैं। 1 + 4 + 7 + 10 +, इससे मालूम पड़ गया पहला टर्म तो दिख गया, कॉमन डिफरेंस भी दिख गया, दोनों दिख गया। सम क्या दिया हुआ है? 287, और सीधा सीधा सम का फॉर्मूला लगा लो। सम का फॉर्मूला 187 इज इक्वल टू n/2 इंटू n/2 इंटू n क्या है नहीं मालूम, ठीक है, 2a n/2, ये भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, वही तो फॉर्मूला होता है ना, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। तो ये हो जाएगा 187 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इससे एक इक्वेशन मिलेगा जहाँ पर n भी है और x भी है, ना हमें n पता है ना हमें x पता है, लेकिन ये पता है कि लास्ट टर्म तो x है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ लास्ट टर्म के लिए, a प्लस n-1 इंटू d। तो लास्ट टर्म हमारे पास x है, फर्स्ट टर्म 1 है,
n माइनस वन है, कॉमन डिफरेंस 3 3 है। तो यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आ गया 1 प्लस 3n माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3n माइनस 2। x की वैल्यू हो गई 3n माइनस 2। अब हम पुट कर देंगे। तो x की जगह डाल देते हैं 187 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस x यानी कि 3n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 187 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 1। यस क्वाड्रेटिक इन n आ गया, सर कर पाओगे? इसे बनेगी आ गया? यस 3n स्क्वायर माइनस हाँ 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 5 3n स्क्वायर आया आपको क्या आपका? देख लो एक बार से। 3n स्क्वायर माइनस माइनस 3n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 187 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली यही आया, कुछ और आया? हाँ ये यस ओके, अब यही है क्वाड्रेटिक। तो फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा बड़ा नंबर इन्वॉल्व हो गया है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत होगी। फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a 6 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर है यहाँ पे, सो बी केयरफुल। 12 इंटू 2 24 इंटू 187। ओ यहाँ 287 है ना, मैंने 187 लिखा हुआ है। हाँ ओ ब्लंडर बोलते नहीं ना। 287 इंटू 2 है ये, 287 और बड़ा नंबर हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो क्या लिखे बताओ? 12 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 287 इंटू 24 7 4 28 8 4 32 ये 34 हो गया है। 11 7 2 14 17 5 6 8 8 आ रहा है, प्लस 1 करेंगे तो 6 8 8 9 हो गया, 6 8 8 9 हो गया। इसका रूट हमें खोज लेंगे तो हमारा काम खत्म। 6 8 8 9 4 डिजिट का है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, 4 डिजिट वाला है ये, इसका रूट हमारे को चाहिए। लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है, यानी कि लास्ट में नंबर 3 होनी चाहिए, और आपके पास होनी चाहिए कोई 50 नंबर से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा। 70 का स्क्वायर होता है 4900, 80 का इसका 6400, तो 80 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए। तो क्या करें, 83 या फिर नहीं तो 87, इन दोनों में से एक नंबर होगा। ठीक है, 83 का स्क्वायर नहीं तो 87 का स्क्वायर। तो अगर मैं 8 8 या 64 होता है, तो 83 को अगर करूँ आ गया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, है ना, 83 अपॉन 6। तो 83 प्लस 1 करेंगे तो 84 हो गया। यहाँ से फिर से दो रास्ते निकल रहे हैं, प्लस और माइनस। प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो। तो 84 अपॉन 6 करेंगे तो कितना होगा? 84 डिवाइड बाई 6 14 होगा। यस सर। और यहाँ माइनस 82/6, माइनस 82/6 फ्रैक्शन आएगा, तो ये हमारे को माइनस वाला नहीं जमेगा। माइनस 82/6 फ्रैक्शन ही होता है, तो करके देख लो। ये नहीं जमेगा, नहीं चाहिए, डिस्कार्डेड वैल्यू हमारे को ये चाहिए। n की वैल्यू आ गई 14, ठीक, यानी कि टोटल 14 टर्म है इसमें, और ये 14th टर्म है। ठीक है, ये 14th टर्म है, तो बस हो गया। x को फाइंड करने के लिए n का फाइंड होना बहुत जरूरी था, तो हम लोग ने लिखेंगे 14th टर्म, फर्स्ट टर्म 14 माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखेंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया 1, ये हो गया 13 इंटू 3 49, 40 हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आई बात?
पक्का? तो बड़े नंबर देखिए घबराना नहीं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी का भी। एग्जाम में ऐसे नंबर आ गए ना, समझ लो इसका जो परफेक्ट रूट तो आएगा ही आएगा। थोड़ा सा आपको सोचना है नंबर्स के बारे में तो कर सकते हैं सर। एक और करते हैं, एक और करते हैं बस। कौन सा करें? यहाँ तो मैंने रखा था। एक और करते हैं ये वाला। If Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12, आपको प्रूफ क्या करना है कि S12 जो है वो 3 टाइम्स है किसका? S8 माइनस S4, ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ वाला ना सबसे इजी माने जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मालूम है कि करना क्या है, राइट? तो आपको एलएचएस वाले को सॉल्व कर सकते हो, आरएचएस को सॉल्व कर सकते हो, दोनों इक्वल आ गया तो हो गया प्रूफ। ठीक है, करके देखो, है बड़ा ही इजी। S12 लिखेंगे हम लोग क्या? 12/2, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। फर्स्ट n टर्म्स में तो ये हो गया 2a प्लस n-1d, तो ये अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 6 टाइम्स 2a प्लस n-1d। सर n12 में हो जाएगा क्या? n12 में हो जाएगा। हाँ n12 हो जाएगा, सही और बात। वहाँ पर ये हो जाएगा 6 2a 12 - 1 11d, ठीक है, 11d है ये, हो गया। चलो इसको यहीं छोड़ दो, इसके आगे करके कुछ फायदा भी नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं S8 3 टाइम्स S8 माइनस S4, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या सेम देगा या नहीं देगा। तो 3 को तो बाहर ही रहने दो। S8 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 8/2 2a प्लस 8 - 1 7d माइनस अब S4 के लिए काम करो। 4/2 तो क्या लिखेंगे? इसको स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो। 4/2 2a प्लस 4 - 1 यानी कि 3d, ये हो गया 3d, ये हो गया, ठीक है। 3 को फिलहाल बाहर ही रखते हैं। 4 इंटू 2a प्लस ऑफ 7d माइनस 2 इंटू 2a प्लस ऑफ 3d, ये हो गया, ठीक है। 3 को बाहर ही रखते हैं फिलहाल। ये कितना हो जाएगा? 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस ऑफ 6d, 8a माइनस 4a, तो 4a हो गया प्लस 22d हो गया। हाँ, यहाँ से 2 बाहर ले लो कॉमन, तभी तो मेरे को बाहर में 6 मिलेगा। टारगेट ध्यान में होना चाहिए, टारगेट में भी यही काम करना है। 3 तो है, 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस 11d। यस, प्रूव्ड। इस पूरे की वैल्यू वही है जो S12 की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, हम लोग इसी को फिनिश करेंगे, इसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक, उसको भी फिनिश कर डालेंगे। बैठे रहो, कहीं जाना नहीं है। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ।